1.1 सोल्व की थी, उसमें आपने भी सोल्व की होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, टुडे वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। देखिए सेट्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है कि सेट्स की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि सेट किसे कहेंगे अपन। तो कोई भी समुच्चय है वो क्या है, एक संख्याओं का सुपरिभाषित समूह है। संख्याओं के सुपरिभाषित समूह को ही अपन क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। इसके अलावा आपको बताया था कि कोई भी सेट है उसको अपन, समुच्चय को अपन कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के द्वारा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ सेट, इसका मतलब एक समुच्चय के अवयव। तो समुच्चय के करते हैं ऑफ सेट्स। सेट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को प्रदर्शित करने के आपको मैंने 2 मेथड बताए थे। फर्स्ट मेथड था जिसको अपन रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म मीन्स टेबुलर फॉर्म, और उसको अपन बोलते हैं सारणिक रूप के अंदर। और जो दूसरा मेथड बताया था आपको वो था सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। तो ये मेथड्स थे, ये कुछ बेसिक थिंग्स थी जो आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताई थी। इसके बाद में सेकंड क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आपने भी सॉल्व किए होंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। तो अभी अपन स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के कौन कौन से प्रकार हैं। इसके अंदर फर्स्ट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इट मीन्स रिक्त समुच्चय, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। जैसा कि इसका नाम ही क्या है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त का मतलब क्या होता है, ब्लैंक। इट मीन्स द एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट। द सेट विच डोंट हैव एलिमेंट्स इज नोन एज एम्प्टी सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे अपन बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। एम्प्टी सेट को अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से, और या फिर अपन ओनली ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस राइट करेंगे। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्टी सेट को, रिक्त समुच्चय को, या तो अपन लिखेंगे ओनली फाई, दिस इज नोन एज फाई, या फिर अपन ऐसे बिल्कुल ब्लैंक सेट फॉर्म राइट करेंगे। ये जो सेट है इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स ये कैसा सेट है, ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट इट मीन्स रिक्त समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे अपन रिक्त समुच्चय बोलते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अपन एक ऐसे ब्रैकेट राइट करेंगे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एक भी अवयव नहीं होता, उससे अपन बोलेंगे रिक्त समुच्चय। ओके, इसके बाद में एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज आल्सो नोन एज नल सेट। इससे अपन और क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट, these all are same thing. So the set which do not have elements is known as empty set. Empty set is represented by phi or blank sets. Examples: if A is equal to x such that x is
integer x such that x is a integer lie between 2 and 3. x such that x is a integer a is equal टू x सच दैट x एक पूर्णांक है. क्या है? x एक पूर्णांक है जो कि किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में है. क्या ऐसा कोई पूर्णांक संभव है क्या? ऐसा कोई पूर्णांक है क्या जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करता हो? नहीं, एक भी ऐसा पूर्णांक नहीं है जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करता हो. इसका मतलब ये कैसा सेट है? ये नल सेट है. इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण विधि है. इसको अपन रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका जो आंसर आएगा वो a इज इक्वल टू दिस. अदरवाइज अपन और इसको क्या राइट कर सकते हैं? फाई राइट कर सकते हैं. ऐसा एक भी पूर्णांक नहीं है जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करता हो. वो सब कैसे नंबर हैं? दशमलव नंबर, दशमलव संख्याएं आएंगी 2.1, 2.2, 2.3. बट एक भी ऐसा पूर्णांक नहीं है जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करे. एक भी x क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए. तो 2 और 3 के बीच में ऐसा एक भी पूर्णांक नहीं है. इसका मतलब ये कैसा है? एम्प्टी सेट है. कैसा सेट है? एम्प्टी सेट. सो दिस इज एम्प्टी सेट. ओके, नाउ बेसिक थिंग्स ऑफ रिलेटेड टू एम्प्टी सेट. फाई इज एम्प्टी सेट. फाई इज एम्प्टी सेट बट is not empty set. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसको ध्यान से समझो. एम्प्टी सेट को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? या तो फाई लिख दो या फिर ब्लैंक सेट राइट कर दो. ओके, फाई इज एम्प्टी सेट. फाई तो क्या है? रिक्त समुच्चय है. फाई क्या है? एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है. बट इस फाई को अपन एक सेट के अंदर राइट कर देंगे. ये समुच्चय निर्माण है. तो इस फाई को यदि अपन कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज इसके अंदर लिख देंगे अपन, तो अब ये रिक्त समुच्चय नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अपन सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी समुच्चय है, सेट है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इससे. और यहाँ इसके बीच में आपने राइट कर दिया 1 और राइट कर दिया 2. इसका मतलब ए जो सेट है, ए जो समुच्चय है, उसमें 2 एलिमेंट्स हो गए. इसके कितने एलिमेंट्स हो गए? 2. कितने अवयव हो गए? 2 अवयव हो गए इसके. तो अब इसका मीन्स क्या है? यहाँ पे ये अपन राइट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फाई इसका एलिमेंट है. फाई क्या है? यहाँ पे अवयव है. फाई क्या हो गया? इसका एलिमेंट हो गया. दिस इज नॉट एम्प्टी सेट. दिस इज नॉट एम्प्टी सेट. ये रिक्त समुच्चय नहीं है. यहाँ पे फाई क्या होगा? इसका एलिमेंट होगा, इसका अवयव होगा. क्लियर? तो ये डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना. ये एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है. ये दोनों कैसे हैं? एम्प्टी सेट हैं, रिक्त समुच्चय हैं. बट if phi write in this form, this is not empty set. This is not empty set. Okay, तो सिंपल है. फाई को अपन सेट फॉर्म में राइट करेंगे. इट मीन्स ये इसका क्या हो गया? ये एलिमेंट हो गया, अवयव हो गया. समुच्चय का यहाँ पे एक अवयव है और वो क्या है? फाई. सो एम्प्टी सेट, phi is empty set, but if we write phi into the curly braces, then that is element. So first type is known as empty set. It means रिक्त समुच्चय, जिसे अपन नल सेट भी बोलते हैं.
तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, उसे अपन क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय बोलेंगे। उसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन टाइप्स ऑफ सेट। सेकंड टाइप इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसको अपन बोलते हैं परिमित समुच्चय। The set which have fixed number of elements. The set which have fixed number of elements, we can also say that finite number of elements. फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स क्या हुआ? फिक्स्ड, वी कैन आल्सो से दैट फाइनाइट। मीन्स क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स हो। ऐसे ही सपोज b इज इक्वल टू मंथ्स ऑफ ईयर, b इज इक्वल टू मंथ्स ऑफ ईयर। इसका मतलब b जो सेट है इसमें अवयव कितने? समुच्चय। थर्ड इज इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। द सेट विच डोंट हैव एलिमेंट्स the set which have फिक्स नहीं होती, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। इफ a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, a is equal to set of natural numbers, it means प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। कैसा है? अपरिमित समुच्चय है।
b इज इक्वल टू 0 1 2 3। ये भी क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, जो कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये भी कैसा है, अपरिमित समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है, अपने को लास्ट एलिमेंट का पता ही नहीं। ये इन्फिनिटी तक एलिमेंट्स हैं, अनंत तक एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। सो द सेट विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा समुच्चय जिसमें अनंत अवयव हों, उसे अपन क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। अपरिमित समुच्चय के आपके पास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अपन ने, और एग्जाम्पल अपन देखें तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, जिनको अपन परिमेय संख्याओं से रिलेटेड रिप्रेजेंट करते थे। इसके बाद में इंटीजर्स, जिसको अपन जेड से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये सब अपरिमित समुच्चय हैं। तो ये सेट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेट्स थे, जिसके अंदर फर्स्ट अपन ने देखा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इट मीन्स रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, उससे अपन क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। इसे अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, नल सेट भी बोलते हैं। इसके बाद में अवयवों की संख्या निश्चित हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे अपन फाइनाइट सेट बोलते हैं। इसके बाद में था इनफाइनाइट सेट, क्या निश्चित नहीं हो, उसे इसके बाद में अपने पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है इक्वल सेट। इट मीन्स समान समुच्चय। इक्वल सेट देखिए, जैसा कि इसका नाम ही क्या है, इक्वल सेट। इफ टू एलिमेंट्स हैव if two equal elements, same element, then both sets are बराबर होते हैं।
ए इक्वल टू बी साइड। नॉट इक्वल सेट ए समुच्चय
दिस ए इज इक्वल टू एक्स।
क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप बहुत इजीली अच्छे से आप बुक लोगे और आती है